Good morning, class. I hope all of you are fine at home and doing well also. Let's start our new topic, and the name of the topic is Important Terms in Respect of Lenses. जैसे हमने बेटा मिरर्स के केस में कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स की थी, वैसे ही आज हम लेंसेज के लिए कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स करने वाले हैं. बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे. आप जो चीज़ें आपने मिरर्स के केस में की थी, वही सिमिलर चीज़ें आप कहाँ करेंगे, लेंसेज में करेंगे. ठीक है, कुछ भी मेन डिफरेंस नहीं है, बस मिरर की जगह क्या आ जाएगा, लेंस आ जाएगा. क्लियर. चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ टर्म्स. आपको ध्यान होगा आपने सबसे पहले क्या पढ़ा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, जैसे एक स्फीयर होता है, स्फीयर का खुद का सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर होता है ना. सबको ये टर्म तो क्लियर होगी कि आपको एक स्फीयर गिवन है, स्फीयर का एक सेंटर होता है मिड पॉइंट पे. सिमिलरली अब आपको पता है स्फेरिकल लेंसेज कर रहे हैं हम, स्फेरिकल लेंसेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी स्फेयर, एक स्फीयर है, उसका एक पार्ट लिया है. तो हमने एक सरफेस लिया ना, एक ग्लास सरफेस लिया, उससे लेंस बना रहे हैं. अब स्फेरिकल सरफेस है तो उसका कुछ ना कुछ सेंटर होगा. अब लेंस दो स्फेरिकल सरफेस से बना है तो इसके दो स्फेरिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर होंगे. जैसे कि मिरर्स में एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था ना, क्योंकि हमने एक स्फेरिकल सरफेस लिया था. लेकिन अब लेंसेज के लिए हम दो स्फेरिकल सरफेसेस ले रहे हैं, इसलिए इसके दो सेंटर ऑफ कर्वेचर बन रहे हैं, एक C1 और एक C2. A lens, either a convex lens or a concave lens, has two spherical surfaces. Each of these surfaces form a part of sphere as shown in figure. The center of these spheres of which the lens surface form a part are called center of curvature. अब दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गए, एक C1 और एक C2. अगली बात करते हैं रेडियाई ऑफ कर्वेचर की. रेडियाई क्यों कहा, क्योंकि दो रेडियस हैं. रेडियस के प्लूरल को क्या कहा जाता है, रेडियाई. रेडियाई दो लेंसेज की रेडियाई देखिए, दो रेडियाई होंगी क्योंकि दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं, O से C1, O से C2. इन दोनों के डिस्टेंस में जो रेडियाई होगी R1 R2 नाम दे देंगे. प्रिंसिपल एक्सिस आपको पता है, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है, डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस. आगे बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर की. हर सेंटर के ये मिड पॉइंट में आपको O पॉइंट दिख रहा है. देखिए ये आपका कन्वेक्स लेंस है, ये कनकेव लेंस है, यहाँ पे भी आपको O पॉइंट दिख रहा है. दिस इज कॉल्ड ऑप्टिकल सेंटर, जिसे आप कैपिटल O से डिनोट करते हैं. अब आपको एक बात बता दो, इस ऑप्टिकल सेंटर की एक प्रॉपर्टी है बेटा. ऑप्टिकल सेंटर एक ऐसा पॉइंट है कि इसमें से जो भी लाइन पास करती है विदाउट एनी डेविएशन पास करती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन. जिस भी डायरेक्शन में आप ऑप्टिकल सेंटर से भेजेंगे वो स्ट्रेट लाइन में पास हो जाएगी विदाउट एनी डेविएशन. ठीक है. अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, बताइए कि एक ऐसा पॉइंट बताइए जहाँ से लेंस के केस में कि लाइट विदाउट डेविएशन पास होती है, आप क्या कहेंगे, ऑप्टिकल सेंटर. प्रिंसिपल फोकस की बात करें तो जहाँ सारी के सारी नंबर ऑफ इंसिडेंट रेज आकर मिलती हैं, डेट इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस. ये कन्वेक्स का बनाया है, दिस इज फॉर कनकेव. कनकेव के केस में इमेजिनरी बनेगा, सारी की सारी लाइट रेज आई और ये आगे की तरफ स्प्रेड हो गई, कन्वर्ज हो गई, डाइवर्ज हो गई आगे की तरफ, तो इनको इमेजिनरी कन्वर्ज कराया गया एक पॉइंट पर, तो यहाँ इमेजिनरी फोकस है. अब दो फोकस होते हैं आपके कनकेव के केस में, और फोकस के प्लूरल को कहा जाता है फोकाई, FOCI. क्लियर. फोकल लेंथ आपको पता ही है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ. देखिए एक फोकस F1 था, एक F2. जैसे C1 C2 था, सिमिलरली F1 F2 भी दो फोकस बनेंगे. ये कनकेव के केस में देखिए दो फोकस हैं, दोनों के बीच का ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस, जैसे हमने मिरर्स के केस में पोल से सारे डिस्टेंस मेज़र किए थे, अब आप कहाँ से सारे डिस्टेंस मेज़र करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से. क्लियर. पोल के मिरर के केस में आप पोल से लेते थे कि ये मैंने आपका एक मिरर बनाया, ये इसका मिड पॉइंट पोल था, तो यहाँ से सब कुछ मेज़र करना है. अब आप सारा कुछ ऑप्टिकल सेंटर से मेज़र करने वाले हैं. क्लियर.
आगे बच्चे हमें बात करनी है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज कैसी इमेज बनाते हैं? आपने पहले मिरर्स के केस में पढ़ी ना ये चीज़ें, रे डायग्राम्स। सिमिलरली हम लेंसेज के केस में पढ़ेंगे। क्या है फर्स्ट रे रूल्स देखिए फॉर रे डायग्राम। अगर कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो पास होती है फोकस से। कोई भी इंसिडेंट रे पैरेलल है तो वो पास होगी फोकस से। सेकंड पॉइंट है, अगर कोई भी इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी। कर चुके हो आप ये भी पहले कि कोई भी इंसिडेंट रे अगर पैरेलल है, अगर कैसी है फोकस से जा रही है, देखिए इमेजिनरी फोकस से जा रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अगर कोई भी इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो वो वापस भी ऑप्टिकल सेंटर से आती है। दिस इज थर्ड रूल ऑफ रे डायग्राम। क्लियर? चलिए अब आगे इमेज फॉर्मेशन बाय थिन कन्वेक्स लेंसेज सिमिलरली करेंगे कनकेव लेंसेज कि कन्वेक्स लेंसेज कैसी इमेज बना रहा है और कनकेव कैसी बनाता है। कनकेव सबसे पहला केस देखिए, जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, इन्फिनिटी पर। लेंस हमारा कन्वेक्स है, इन्फिनिटी पर रखा। इन्फिनिटी पर रखने के बाद इमेज कहाँ बनी, हमारी सारी की सारी इंसिडेंट रेज आकर मिली फोकस पर। क्लियर? सारी की सारी इंसिडेंट रेज कहाँ मिली, फोकस पर। यहाँ देखिए अगर सारी की सारी इंसिडेंट रे इन्फिनिटी से आ रही हैं तो कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। सेकंड देखिए, जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f1। 2f1 क्या है बेटा, हमारा एक टाइप का सेंटर है ना। देखिए ओ से फोकस के बीच की दूरी कितनी होती है, स्मॉल f। ओ से 2f तक की दूरी कितनी होगी, r। आर क्या है, रेडियस। रेडियस कहाँ तक का डिस्टेंस होता है, सेंटर तक का। मिरर के केस में जो आप सेंटर लेते थे ना, वही यहाँ 2f1 को मानेंगे आप। अगर आप मिरर के केस में ध्यान कीजिए, अगर आप सेंटर से पीछे रखते थे अपने ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहाँ बनती थी, 2f1 और f1 के बीच में। अब बात करते हैं, अगर आप सेंटर पे ही रखते थे तो इमेज भी कहाँ बनती थी, सेंटर पे। अब 2f1 पे रखा तो इमेज भी कहाँ बनेगी, 2f1 पे। अब एक ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ रखा, फोकस और 2f1 के बीच में। अगर आप मिरर के केस से कंपेयर करें तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख रहे हैं और आपकी इमेज कहाँ बनती थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे, 2f2 से पीछे बनेगी। ऐसे कंपेयर करेंगे तो इजीली हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अगर आप मिरर्स अच्छे से कर लेते हैं तो लेंसेज आराम से निकल जाएगा। सबसे पहला फोकस मिरर पे कीजिए, बिल्कुल अच्छे से कीजिए, वहीं से चीज़ों को कंपैरिजन कीजिए। ध्यान रखिए क्या बताया, सेंटर को 2f1 से 2f से कंपेयर कीजिए। फोकस तो फोकस ही है, यहाँ पे भी जो f1 है वहाँ वो है। ठीक है, तो सारे सेम लगेंगे आपको। जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, फोकस पे रखा, तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी। क्लियर? अब लास्ट केस है, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, बिटवीन फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख रहे हैं तो इमेज कैसी बन रही है बेटा मेरी, f1 और 2f1 के बीच में। और पहला केस ऐसा है ये जिसमें एक ही केस ऐसा है जिसमें कन्वेक्स लेंस के केस में इमेज कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। अब तक इमेज कैसी बन रही थी, रियल। ये सारे केसेस में इमेज रियल बन रही थी। वो पूछ सकता है आपसे एक ऐसा केस बताइए जब कन्वेक्स लेंस है और इमेज कैसी बन रही है, वर्चुअल बन रही है। और वो केस क्या है बच्चे, आपका मिरर कहाँ पड़ा है, लेंस कहाँ पड़ा है, ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच। क्लियर? थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।